शादी के दिन जब नेहा विदा हो रही थी, किशोरी लाल जी ने भीगी आंखों से कहा, बेटा, तेरी हर जरूरत के लिए हर सामान भेज रहे हैं। तू कभी किसी भी सामान के लिए ना तरसे। तेरी खुशियों के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमने हर एक सामान दे दिया है। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि तू हमेशा खुश रहे। नेहा ने पापा के हाथों को थामा और आंसू लिए वादा किया कि वह हमेशा खुश रहेगी। ससुराल पहुंची तो नई नई उम्मीदें थी। आदित्य ने उसका हाथ बड़े प्यार से थामा था। नेहा को लग रहा था उसका नया जीवन बहुत सुंदर होगा, लेकिन धीरे धीरे हकीकत ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। सुनीता के ससुराल में उसकी सास कमला देवी, उसके पति आदित्य और उसकी छोटी ननद बबली रहती थी। कमला देवी नेहा की सास बाहरी दुनिया के सामने तो बहुत मीठा बोलती थी, पर घर के भीतर उनके तेवर बदल जाते थे। घर में बबली की शादी की तैयारियां चल रही थी। तभी नेहा की सास कमला देवी नेहा के पास आती हैं और लंबा सा लिस्ट उसको पकड़ाते हुए बोलती हैं, नेहा, सुनती हो? ये सामान कल बबली के शादी में भेजना है। सब ठीक से पैक कर लेना। लेकिन माँ जी, ये तो मेरी शादी में पिताजी ने दिया था। मेरी बेटी के लिए तेरे बाप का कर्जा नहीं चाहिए हमें। घर में आया है तो अब घर का है, बेटी के लिए है। बहू पर खर्च नहीं करते हम। चुपचाप जितना बोला है उतना कर। नेहा स्तब्ध रह गई। उसके शब्द गले में अटक गए थे। एक एक कर उसकी अलमारी, पलंग, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बर्तन सब गायब होने लगे। बबली की शादी में कमला देवी ने अपनी बहू के मायके से मिला सारा सामान दे दिया। कमला देवी के कमरे में तो अच्छा खासा सारा सामान भरा हुआ था, लेकिन नेहा के जरूरत का कोई भी सामान उसके लिए नहीं बचा था। ये पलंग तुम्हारी दादी सास को उनके मायके से मिला था। इसी को इस्तेमाल करो। देखो इतना पुराना हो गया है, लेकिन अभी तक नया का नया लग रहा है। अब नेहा एक पुराने टूटे पलंग पर सो रही थी। पलंग के एक तरफ का पायदान हिल रहा था। हर रात टूटी पलंग की चरमराहट उसकी नींद तोड़ देती थी। एक दिन वह सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पलंग की चरमराहट की आवाज से परेशान होकर आदित्य ने कहा, नेहा, ये कबाड़ पलंग कब तक चलेगा? ये पलंग अब बिल्कुल भी सही नहीं है। चलो कल नया पलंग ले आते हैं। नेहा के दिल में हल्की सी उम्मीद जागी, मानो किसी ने उसके घावों पर मरहम लगा दिया हो। पर तभी पानी पीने के लिए निकली कमला देवी की गूंजती हुई आवाज आई, नया पलंग? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? बहुत ज्यादा सपने मत देखो। जो है उसी में गुजारा करो। नेहा ने चुपचाप रोते हुए अपनी चादर ओढ़ ली। उसके आंसू तकिए में समा गए। दिन बीतते रहे। नेहा हर काम करती रही बिना शिकायत के। सुबह से रात तक बस एक मशीन बन गई थी। कभी कभी वह खिड़की से बाहर देखती थी, जहाँ बच्चे खेलते, पक्षी चहचहाते, और खुद सोचती, क्या मेरी जिंदगी में बस यही लिखा है? आदित्य भी माँ के डर से कुछ नहीं कहता। कई बार पलंग लेने की कोशिश करता, लेकिन कमला देवी के तानों से डरकर चुप हो जाता। एक दिन नेहा की सहेली रिया आई। नेहा का टूटा पलंग देख हैरान हो गई। नेहा, तुम इस टूटे पलंग पर कैसे रह लेती हो? तुम्हारे मायके से तो सब कुछ आया था ना? सब माँ जी ने बबली को दे दिया। कहते हैं बेटी के लिए है, बहू के लिए नहीं। ये तो गलत है नेहा। तुम्हें आवाज उठानी चाहिए। तुम्हारा भी तो कुछ हक है। आवाज उठाने से क्या होगा रिया? यहाँ बहू का हक मायने नहीं रखता। तो क्या तुम हमेशा ऐसे ही जियोगी? अपने लिए लड़ना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर दूसरों के रहम पर जीती रहोगी। रिया की बातें नेहा के दिल में बीज की तरह लग गई। एक सवाल उठने लगा, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकती? रात को नेहा पलंग पर लेटी थी। पलंग चरमराया, जैसे उसकी आत्मा कराह रही हो। पहली बार उसके दिल में एक चिंगारी उठी, मैं भी इस घर की बहू हूँ, मेरी भी इज्जत है। मेरे पापा ने इतने प्यार से जो सामान दिया, सासू माँ ने सब बबली को दे दिया। कम से कम एक पलंग छोड़ देती, वो भी बबली को दे दिया। और मुझे मिला क्या? ये टूटी पलंग। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मुझे कुछ करना होगा। उधर आदित्य भी बेचैन था। वह जानता था कि माँ गलत कर रही है, लेकिन वह उनके गुस्से से डरता था। नेहा के पापा ने उसके लिए सब कुछ दिया और हमने उसे बेसहारा कर दिया। कहीं नेहा मुझसे नफरत न करने लगे। वह जानता था अगर वह अब भी चुप रहा तो नेहा उसके दिल से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।
आदित्य ने फैसला कर लिया था कि अब वह नेहा के साथ खड़ा होगा। अगले दिन जब कमला देवी टहलने के लिए निकली, मोहल्ले की पड़ोसी बात कर रही थी। अरे सुना है, कमला की बहू तो टूटी खाट पर सोती है। सुना है शादी में जो कुछ भी आया था वो सब बेटी को दे दिया। वाह रे कमला, बेटे बहू के सपनों की बलि चढ़ा दी अपनी बेटी के लिए। कमला देवी ने ये बातें सुन ली। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं, सब बहू की वजह से। लेकिन कहीं न कहीं दिल के कोने में उन्हें एहसास हो रहा था कि गलती उन्हीं की थी। माँ जी, नया पलंग लाना पड़ेगा। मेरी तबीयत खराब हो रही है और ये घर जितना बबली का है उतना मेरा भी। ओहो, तो अब तू फरमान जारी करेगी? नहीं माँ जी, अपनी जरूरत बता रही हूँ। अगर पलंग नहीं बदला गया तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और बताऊंगी कि मेरी सेहत क्यों बिगड़ रही है। माँ, नेहा ठीक कर रही है, अब बहुत हो गया। पलंग मैं कल ही लेकर आऊंगा। कमला देवी अवाक रह गई। उसने बेटे को कभी इस तरह बहू के पक्ष में खड़े होते नहीं देखा था। आज तेरी वजह से मेरा बेटा भी मेरे खिलाफ हो रहा है, लेकिन कान खोलकर सुन ले, मैं अपने बेटे का एक पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगी। इन फालतू के सामानों पर जो है उसी में खुश रहना सीख। नेहा कुछ देर शांत रही, फिर कुछ सोचते हुए अपने सास से बोली, मैंने सोचा है माँ जी, मैं घर के खर्चों में हाथ बटाऊंगी। कढ़ाई बुनाई आती है मुझे, ऑर्डर लेकर काम करूंगी। अच्छा, तो तू कमाएगी? बहुएं घर संभालती है, दुकान नहीं लगाती। घर भी संभालूंगी माँ जी, और खुद की इज्जत भी। जो बहू खुद के पैरों पर खड़ी होती है ना, वो घर को और भी ऊंचा रखती है। आदित्य नेहा के पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। पहली बार उसे अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। नेहा को कढ़ाई बुनाई आती थी। उसने घर में रखे पुराने कपड़े उठाए और नन्हे नन्हे डिजाइन बनाने लगी। एक दिन पड़ोस की विमला काकी आई। अरे बहू, तुम इतना सुंदर कढ़ाई बुनाई करती हो, मुझे भी एक रुमाल बनवाना था, क्या तुम बना दोगी? हाँ काकी, जरूर बना दूंगी। नेहा ने विमला काकी को रुमाल बना कर दिया, जो उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने उसके बदले नेहा को पैसे दिए और मोहल्ले में नेहा के कढ़ाई बुनाई की खूब तारीफ की, जिससे मोहल्ले की दूसरी महिलाएं भी नेहा को काम देने लगी। धीरे धीरे नेहा का काम फैलने लगा। उसने अपने हुनर से छोटे छोटे पैसे जोड़ने शुरू किए। आदित्य उसे देखता रहा, कभी शर्म से तो कभी गर्व से। जब नेहा ने पहली कमाई से एक मोटा गद्दा खरीदा तो कमला देवी भड़क उठी। अपने पैसे से घर का सामान पूछना नहीं सीखा क्या? माँ जी, यह मेरे सम्मान की कीमत है। नेहा अब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ने लगी थी। कुछ ही महीनों में उसने नया मजबूत पलंग बनवाया। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर में अपनी जगह बना पाई हूँ। नेहा, मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई है। धीरे धीरे मोहल्ले में बातें फैलने लगी। नेहा तो अपने दम पर जी रही है, सास ने क्या क्या नहीं किया, पर देखो बहू ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत से उसने सब हासिल कर लिया। बहू हो तो ऐसी। कमला देवी ने ये बातें सुनी और उनका सिर शर्म से झुक गया। एक दिन जब नेहा रसोई में खाना बना रही थी, कमला देवी उसके पास आई। बहू, तुझे बहुत दर्द दिया मैंने, माफ कर दे मुझे। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोल न पाई। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। घर में जैसे फिर से खुशियां लौट आई। नेहा के काम में अब कमला देवी भी उसकी मदद करने लगी। आदित्य उन्हें देखकर मुस्कुराता और सोचता, शायद अब मेरा घर परिवार पूरा हो गया है। अब नेहा का कमरा नया था, नया पलंग, नई अलमारी, नई मुस्कान। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब उसके दिल में टूटा सपना नहीं था, बल्कि खुद पर विश्वास था। हर रात जब नेहा अपने मजबूत पलंग पर लेटती, अब मेरा घर भी मेरा है और मेरा सम्मान भी।